ये हमारा अवयव है। इस अवयव की अपनी बहुत सीमा है। यदि हम शरीर का ध्यान रखें तो 300 साल तक की उम्र हो सकती है। आप कहोगे बाबू जी ऐसी क्या बातें करते हो? हकीकत में हिमालय में गंगोत्री से ऊपर गोमुख से ऊपर तपोवन, जहाँ गंगा माता का ग्लेशियर है, वहाँ आज भी ऐसे ऋषि हैं जो 400-400 साल की उम्र है उनकी। परमहंस योगानंद जी महाराज की कभी योगामृत पढ़ना, योगी कथामृत पढ़ना। उनके गुरुजी के गुरुजी लाहिड़ी मास्टर, अचानक टेलीग्राम आया, आपको फलानी जगह ट्रांसफर किया जा रहा, काठ गोदाम से आगे जगह बताई थी। और वहाँ गए, वहाँ उनके पूर्व जन्म के गुरुजी मिले। बहुत बड़ी कथा। भाव क्या है? यही जन्म सब कुछ नहीं है। पूर्व जन्मों की कृपा से श्रीमंत के घर में जन्म हुआ आपका। अच्छे पिताजी मिल गए, अच्छे माताजी मिल गए, दुलार वाले दादाजी की कृपा हो गई, प्यार भरी दादी जी मिल गई। अब यदि जीवन को खो दिया, यदि जीवन को निष्फल कर दिया, तो परमात्मा भी विराजी होंगे कि बेटा मैंने बहुत सोच समझ के मनुष्य बनाया। आशिकी का अर्थ है भगवान को हाजिर नाजिर समझना। हाँ, आशिकी का अर्थ है भगवान को हाजिर नाजिर समझना। करनी आपने कबहू निष्फल न जा। भली करनी अपनी कभी न निष्फल जाए। कहता ना सफलता प्राप्त करनी है। आज मेरे मन में ऐसे ही चिंतन उभरा, सफलता, फलता। कहता फलते रहो फूलते रहो, कहता है फलते रहो, आपका परिवार फले फूले। तो जिसमें शुभ फल हो वो सफलता प्राप्त करनी है। अब उसके लिए अपन को रास्ता तो चाहिए ना, रस, वाणी की जुबा का रस तो चाहिए ना महाराज। हाँ, अभी वो कहीं कान है, निंदा रस नहीं। कान का अर्थ ये कान के छेद निंदा रस के लिए नहीं है, ये सेवा रस के लिए है। सेवा धर्म महान है, अति प्राचीन विचार, सेवा रत इंसान ही समझा जीवन सार। तो ये कान है जिन हरि भजन सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समारे। सांप के पांव जैसे मत बनो ना। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। तो मीठा मीठा बोलने में बिगड़ता नहीं, रुपया भी नहीं लगता हमारा। कहते बात गांठ बांधने की है। यही गांठ बांधने की बात काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि शुक सारण को जब वानरों ने बांध दिया और कहा रे दुष्ट, तुम्हारा हम नाक कान काट देंगे, तुमने हमारे पवन पुत्र जी की पूंछ को जला दिया। और जैसे नाक कान काटने लगे तो उन्होंने राम की दुहाई दी। लक्ष्मण जी आगे हंस के बोले छोड़ दो छोड़ दो। और फिर कहा मेरी एक चिट्ठी तेरे रावण को दे देना। लक्ष्मण बचन बाच कुल गाती, हे कुल गाती, तेने अपने कुल को नष्ट कर दिया रे। पुलस्त ऋषि का कुल, ऋषि पुलस्त, और ऐसा बुरा आचारी, दुर्व्यवहारी, कामी, क्रोधी, लोभी, अभिमानी, ममता, मद वाला, मदांध, ऐसा कुल गाती रावण। सबको कहा ये चिट्ठी रावण के हाथ में देना और उसको कहना एक कुल गाती, या तो सीता जी को सत सम्मान लेके आकर के क्षमा मांग ले, भगवान श्री राम के चरणों में गिर जा, नहीं तो तेरा काल आया समझ ले, तेरा काल आ गया। कहते अपने काल को मत बुलाओ। चला के काल को बुला रहे हो, अपने कुकर्मों से काल को बुला रहे हो। सकल पदार्थ हे जगवाई और कर्महीन नर पावत नाई। कर्महीन नहीं बनना।